मैं हूं अनामिका अनंत और इस प्रसारण को ऑन एयर रिकॉर्ड किया आपके लिए ओम प्रकाश शर्मा ने। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम महिला जगत। स्टूडियो से आपके साथ मैं हूँ सोनाली, लेकर हमारा सेगमेंट मेरा काम मेरी पहचान। हर किसी का काम अलग होता है, हर किसी का काम करने का तरीका अलग होता है और आज के जमाने में बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जो जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है अरे वाह, ये करियर ऑप्शन भी अवेलेबल है। जी हाँ, ऐसी ही इस कड़ी में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक वेलनेस कोच से। हमारे इस सेगमेंट में आज की हमारी गेस्ट मीनल काकरिया से। मीनल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू बोलना चाहूंगी आकाशवाणी को कि उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका दिया यहाँ आने का। मीनल, जैसा कि मैंने अपने श्रोताओं से कहा कि आप एक वेलनेस कोच हैं, ये जो करियर है इसमें आने का आपने कैसे सोचा? सोनाली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बेसिकली मैं बाय प्रोफेशन एक ज्वेलरी डिजाइनर हूँ और 20 साल से मेरा एसोसिएशन रहा है ज्वेलरी से और मैं हमेशा से एक फिटनेस फ्रीक रही हूँ। मैंने अपनी फिटनेस को बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, बट एक्चुअली फिटनेस होती क्या है, एक महिला के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये मुझे तब समझ आया जब मैं खुद माँ बनी 4 साल पहले जी। 4 साल पहले मेरी एक्चुअल फिटनेस की जर्नी शुरू हुई। मेरा वेट 90 केजीज हो गया था। जब मैं पोस्ट डिलीवरी जब मेरी हुई थी तब मैं 90 केजीज हो चुकी थी एंड प्रेगनेंसी से पहले मैं 58 केजीज थी। 58 से 90 मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि इतना वेट मैंने कैसे पुट ऑन कर लिया। तो फिर मैंने बहुत गलत तरीकों से बहुत सारे डाइटिंग करके मैंने अपना 20 किलो वजन तो कम कर लिया, लेकिन उसके साथ मेरी एनर्जी पूरी चली गई। मेरे विटामिन B12 और विटामिन D की डेफिशिएंसी हो गई मुझे एंड मेरा ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया, जिसकी वजह से मुझे चक्कर आने लगते थे एंड मैं बेड पे आ गई थी। वो इतना क्रूशियल टाइम था जब मेरे बच्चे करीब 1-1.5 साल के हो गए थे। मैंने उनको पॉटी ट्रेन कर दिया था। पॉटी ट्रेनिंग जो एक माँ होती है वो बहुत अच्छे से समझ सकती है कि एक बहुत ही टीडियस टास्क है, मतलब बहुत डिफिकल्ट टास्क है एक बच्चे को डायपर छुड़वाना। तो मैं जब बेड पे आ गई, पॉटी ट्रेन करने के बावजूद भी जब मैंने देखा मेरे बच्चे डायपर पहन के घूम रहे हैं, ये मेरे लिए एक बहुत ही ट्रॉमेटिक सिचुएशन थी कि मुझे लग रहा था मैं वापस 0 पे आ गई हूँ। इतना मैंने कुछ अचीव कर लिया था, मैं वापस 0 पे आ गई। एंड फिर उस वक्त जब मैं बेड पे थी तो मैं बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गई थी सब पे कि कोई मुझे एक गिलास पानी ला दे। मेरे सारे काम मैं खुद नहीं कर पा रही थी। तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि एक माँ का स्पेशली या एक औरत का या किसी का भी फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पूरी फैमिली एक औरत के ऊपर डिपेंडेंट होती है। सो मैंने अपने आप को फिट करने का फिर डिसाइड किया एंड यस, मैंने अचीव भी किया। जी, जब हम आपकी जर्नी की बात सुन रहे हैं और बहुत सारी फीमेल्स, खासकर ये कार्यक्रम महिला जगत है, इसमें बहुत सारी महिलाएं आपको सुन रही हैं, कहीं ना कहीं वो आपसे रिलेट भी कर रही हूँ। तो जब आप एक वेलनेस कोच की तरह आप काम कर रही हैं, तो इसमें आपने जैसा बताया आपकी जो जर्नी रही जब बच्चे हुए, ये एक ऐसा समय होता है किसी भी महिला के जीवन में जब वो बहुत सारे बदलाव से गुजर, चाहे वो बदलाव मानसिक तौर पे हो, चाहे वो बदलाव शारीरिक तौर पर हो और चाहे परिवार में आए हुए बदलाव हो। जब घर में एक नन्हा मुन्ना मेहमान आता है तो बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आता है। तो आप कैसे उन महिलाओं की मदद करती हैं जो इस नए फेज ऑफ लाइफ में एंटर करती हैं? जैसे कि आपने कहा कि ये टोटली एक डिफरेंट लाइफ, जो बोलते हैं ना माँ का नया जन्म होता है राइट आफ्टर डिलीवरी। सो ये बिल्कुल सही कहावत है। पहले जब नहीं हुआ था बच्चा तब नहीं समझ आता था, ऐसे ही लगता था, लेकिन जब ये मैंने खुद ने फेस किया, हमारी लाइफ प्रेगनेंसी से पहले कुछ और होती है। हम एकदम फ्री बर्ड होते हैं और राइट आफ्टर डिलीवरी एक लाइफ यू टर्न ले लेती है कि रफ्तार से चल रही थी जिंदगी और सडनली एक पॉज लग गया, एक स्पीड ब्रेकर आ गया। सो बहुत खुशी की बात होती है पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। तो आजकल जो महिलाएं होती हैं वो को स्ट्रेस में कन्वर्ट कर देती हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फ्री रही हुई होती हैं और एकदम से आप बंध जाते हो। सो एक थोड़ा सा आपकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं, हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, मेंटल फिजिकल सारी हेल्थ आपकी इफेक्ट होती है। सो मैं उन महिलाओं को जो आजकल पोस्टपार्टम डिप्रेशन का फॉर्म ले लेता है, मैं उनको उससे बाहर निकालने में मदद करती हूँ। जी, आपसे बहुत सारी महिलाएं संपर्क में होंगी, पर इस कार्यक्रम के माध्यम से जो महिलाएं आपको सुन रही हैं, चाहे वो किसी छोटे शहर में हैं या ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको सुन रही हैं, तो उन्हें आप क्या सलाह देने चाहेंगी? अगर वो नई माँ बनी हैं या बनने वाली हैं, तो कैसे अपने आप को इस एंग्जाइटी से, इस डिप्रेशन से वो दूर रख सकती हैं? कोई ऐसे
टिप्स जो है आप उन्हें देना चाहेंगी इस कार्यक्रम के माध्यम से? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं उन सारी मदर्स को ये कहना चाहूंगी, देखिए ये होल एंड सोल हमारा डिसीजन होता है। अगर नहीं भी है तो आप इसको भगवान का एक गिफ्ट समझिए। ये तो गिफ्ट भगवान ने दिया है तो आप इसकी तो केयर करेंगे ही ना। तो इसको एज अ टास्क मत समझिए, लिव दैट मोमेंट, मतलब उस बच्चे के साथ में बच्चा बन जाइए और उसके साथ में अपनी जिंदगी को उसी तरह से निकालिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चे क्रैंकी भी होते हैं, उनको लूज मोशंस भी होते हैं, वॉमिट्स भी करते हैं, रात भर जागते भी हैं, तो उस वक्त स्ट्रेस लेने से बेटर होता है आप बैठिए 2 मिनट, काम रहिए एंड जब भी वो बच्चा जाग रहा है उसके साथ में बातें करिए, उनको स्टोरी सुनाइए। अब एक मदर का जो टच होता है ना, वो बच्चा बहुत अच्छे से समझता है। अगर वो आसपास भी घूम रही है तो उसको स्मेल कर सकता है, उसका फ्लैश जो होता है उसको स्मेल कर सकता है। इसीलिए वो अपनी माँ से सबसे ज्यादा अटैच्ड भी होता है, उसके साथ सबसे ज्यादा कम्युनिकेट भी कर सकता है। तो उसके साथ में जितना हो सकता है बात करिए। एंड जब बच्चा सो रहा होता है तो आप खुद रिलैक्स करिए, आप भी तब सोइए, क्योंकि ऑब्वियसली स्लीप बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आप खुद रिलैक्स रहेंगे जब आपकी स्लीप अच्छी होगी। एंड जब भी टाइम मिलता है आप बुक्स पढ़िए। बुक्स पढ़ने से आपका मतलब आप बच्चे को भी अच्छे से नर्चर कर पाएंगे एंड खुद भी आपका खुद का मेंटल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होगा। एंड फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी बॉडी रिकवर करने लगती है, 1 महीने बाद आप थोड़ा बहुत फिजिकल मूवमेंट शुरू कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का वॉक कर सकते हैं, बैठे बैठे स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। अपनी डॉक्टर की कंसल्टेंसी के बाद में एक प्रोफेशनल कोच की गाइडेंस के अंदर आप ये सब फिजिकल मूवमेंट और एक्सरसाइजेस शुरू कर सकते हैं आराम से। जी मीनल, ये तो आपने बताया कि कैसे एक महिला जब माँ बनती है तो वो अपने आप की डिलीवरी के बाद कैसे देखभाल कर सकती है। ये तो बात हुई महिलाओं की। अगर हम ओवरऑल हेल्थ की बात करें, फिर चाहे वो पुरुषों की हो या महिलाओं की हो, और खासकर महिलाएं जब मेनोपॉज के दौर से भी गुजरती हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन फेज होता है। उनके हार्मोन्स भी अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे होते हैं, उनमें बिहेवियर चेंजेस भी देखे जाते। तो कैसे उस समय भी वो अपनी फिटनेस को, चाहे वो फिटनेस मेंटल फिटनेस की हम बात करें, फिजिकल फिटनेस की हम बात करें, कैसे वो अपने आप को इमोशनली स्टेबलाइज करें, कैसे अपने आप को स्ट्रांग करें? देखिए ये बात आपने बिल्कुल सही, फिटनेस केवल महिलाओं तक नहीं सीमित है, ये पुरुषों में और इवन सीनियर सिटीजन इन सबको जरूरत है। एंड एक्चुअली ये गेम होता है अपने माइंडसेट का। सो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है फिट होना, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। ये सब आपके दिमाग में होता है। आपका दिमाग कितना तैयार है, आप खुद कितने तैयार हैं। अगर आप रेडी हैं कि मुझे अपने आप को फिट करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, तो 50% आपका काम वहीं हो जाता है। एंड देन जब ये आप अपने आप को रेडी कर लेते हैं तो फिर तो बहुत इजी है। एक प्रोफेशनल कोच की गाइडेंस के अंदर अगर आप अपने आप को एक सिंसियर स्टूडेंट बना करके उसको प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको आपका जो गोल है वो अचीव होता है। एंड दैट्स व्हाट हैपेंस विद मी ऑल्सो। मेरे भी स्टूडेंट्स मुझे बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, मेरी बात मानते हैं, क्योंकि को एज अ टीचर या एज अ कोच उनके साथ में नहीं रहती, मैं उनकी फ्रेंड बन जाती हूँ, उनके साथ हंसी मजाक भी करती हूँ, उनके जो लाइफ में चल रहा है उनके थ्रू भी उनको गाइड करती हूँ, जिससे वो बहुत अच्छे से मेरे साथ रिलेट भी कर पाते हैं और मेरे साथ एक कनेक्शन बन जाता है उनका। एंड इस तरह से वो लोग अपनी जर्नी को स्मूथ बनाते हैं और मुझे फॉलो करते हैं तो उनको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। जी, जब आपने कहा कि एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड आप उन्हें गाइड करती हैं, आप एक वेलनेस कोच हैं, कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो महिला है, चाहे वो एक स्टूडेंट है, चाहे वो एक सीनियर सिटीजन है, अब टाइम को मैनेज करना या अपनी हेल्थ के लिए एक स्पेसिफिक टाइम दिन भर में निकालना। फिटनेस इसलिए जरूरत है ताकि आप जिंदगी भर किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, अपने सारे काम आप खुद कर सके। एंड ये अभी हमको रियलाइज नहीं होता है। जब हम यंग होते हैं हम बहुत एनर्जेटिक होते हैं, काम में करियर बनाने में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमारी फिटनेस कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, ये हमको रियलाइज होता है जब हम थोड़ा एज की तरफ बढ़ते हैं, 40s 50s तक आने लग, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। कैल्शियम की कमी होने लगती है, बोन्स में से कैल्शियम निकलने लगता है, जॉइंट्स का प्रॉब्लम होने लगता है, आजकल महिलाओं में पीसीओएस का प्रॉब्लम होने लगा है। ये दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल जो खराब हो रखी है, खान पान इतना खराब हो रखा है, उसकी वजह से ये लाइफस्टाइल इश्यूज जो होते हैं ना वो आगे जाकर के हमको परेशानी दे। सो बेसिकली फिटनेस इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हम जिंदगी भर खुश रहें,
एंड खुश हम कब रहेंगे जब हम खुद अगर हेल्दी नहीं होंगे। हम फिजिकल हेल्थ जो होती है वो बहुत इम्पैक्ट करती है हमारे मेंटल हेल्थ। तो अगर हम फिजिकली फिट हैं तो हम मेंटली भी हैप्पी हैं, खुश हैं, एंड दिस इज व्हाट वी वांट थ्रू आउट आवर लाइव्स। जी मीनल, आप एक हेल्थ कोच हैं और आपकी ये जो जर्नी चलती है, क्योंकि आप कोच हैं, बहुत सारे स्टूडेंट से आपका मिलना होता है, आप उन्हें गाइड करती हैं, उन्हें ट्रेन करती हैं, तो इस पूरी जर्नी में क्या कोई ऐसा इंसिडेंट है या कोई ऐसा स्पेशल पर्सन है जिसको आज आप यहाँ पर मेंशन करना चाहेंगी, या बिना नाम लिए उनकी कोई कहानी यहाँ पर हमारे सभी लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहेंगी? एब्सोल्युटली। सो सबसे पहली बात तो मैं जितने भी लोगों से मिलती हूँ या जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं अपनी तारीफ तो नहीं करूंगी, बट वो लोग कहीं ना कहीं मुझे अपना मेंटोर, अपना आइडल बना लेते। क्योंकि देखिए, मैं खुद अनफिट थी, मैं एक दौर से गुजर चुकी हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि और कोई महिला भी इस दौर से गुजरे। मतलब हमारी माँ जो है, हमारी नानी दादियाँ, वो सब इस दौर से गुजर चुकी हैं। हमें तब नहीं पता था क्योंकि हमें इसकी वैल्यू नहीं मालूम थी। तो जब खुद का ये एक्सपीरियंस मेरा हुआ तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको ये पता भी नहीं है कि वो किस दौर से गुजर रही हैं। जो हमारी बॉडी में रिलीज होता है और वो हमारे दूध में भी जाता है, और वो दूध जब बच्चा पीता है तो इनडायरेक्टली वो आपके बच्चे के अंदर भी जा रहा है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट उस वक्त ये समझना कि इस वक्त मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। सो ऐसा एग्जाम्पल मैं मेरी एक स्टूडेंट का लेती हूँ। वो दिल्ली की है एंड उनकी शादी जयपुर में हुई है। थोड़ा सा फर्क है वहाँ के लाइफस्टाइल का और यहाँ के लाइफस्टाइल का। सो फिर भी उन्होंने एडजस्ट कर लिया। एंड देन उसके बाद जब उनको ये नहीं पता था कि बच्चे होने के बाद में क्या होता है, सो उन्होंने तो अपनी दीदी वगैरह को देखा था, तो उन्होंने बोला चलो कर लेते हैं, अच्छा है। सो जब कर लिया, शी वॉज वेरी हैप्पी। प्रेगनेंसी के पूरे टाइम वो बहुत खुश थी, पर जब जैसे ही डिलीवरी हुई उन्हें ये अंदाजा भी नहीं था कि क्या होने वाला है, और वो एकदम ट्रॉमा में आ गई। पूरे दिन भर एक तरफ तो आप पार्टीज कर रहे हैं पहले, और एक तरफ आप पूरे टाइम घर के अंदर हैं, एक कमरे के अंदर हैं, और जापे के टाइम पे तो फैंस भी नहीं चलाने देते हैं। आपको बहुत सारी दवाइयां, मतलब जो देसी काढ़े वगैरह होते हैं, वो सब पीना होता है, एंड देन बच्चे को फीड करना। तो उसको बहुत डिप्रेशन में आ गई थी कि मैं क्या बन गई, क्या थी और क्या बन गई हूं मैं। तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि पता नहीं जिंदगी मुझे कौन से मोड़ पे लेके आ गई। तब मैंने उसे गाइड किया कि देखो ये एक फेज है, ये निकल जाएगा, ये आपके साथ ही नहीं, हमारी मदर्स के साथ में भी हुआ है। सो वी हैव टू लर्न फ्रॉम देम। हम उनसे सीखना चाहिए हमें। उन्होंने कितना स्ट्रॉन्ग रह करके और हर चीज को बहुत इजीली हैंडल किया है, और ये इतना भी मुश्किल नहीं है। सो थोड़े टाइम की बात है, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, तब तुम्हें लगेगा कि यार वापस वो पीरियड आ जाए, कम से कम गोद में तो थे, अब तो ये भागते हैं, हमारे हाथ में भी नहीं आते। सो हर एक मोमेंट को एंजॉय करो, क्योंकि ये टाइम है, निकल जाएगा, कोई बात नहीं, सबके साथ होता है, एंड इट्स वेरी नॉर्मल। ये जो एंजाइटी होती है, ये सब भी नॉर्मल है, होना चाहिए, ठीक है, निकल जाता है। जी मीनल, आज आप हमारे साथ स्टूडियो में हैं, हमारे इस प्रोग्राम में, और बहुत सारी बातें आपसे सुनने को, सीखने को मिली। चलते चलते कौन सी ऐसी बात है जो आप अपने एक्सपीरियंस से हमारे सभी लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहेंगी? सो मेरा जो ये एक्सपीरियंस रहा है, मैं अपने खुद की पोस्टमार्टम की बात करती हूँ। सो जब मेरी शादी हुई थी, मैं अभी भी बहुत अच्छी बहू की तरह अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाती हूँ, लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मैंने अपने आप को पूरा ढाल लिया था घर के अंदर। बट जब बच्चे हुए तो ऑल ऑफ अ सडन बहुत चेंजेस आए मेरे अंदर, क्योंकि 12 साल बाद मेरे बच्चे हुए थे। पहले मैं पूरी फैमिली को डिवोटेड थी, अब उसके बाद में एक साथ से 2 बच्चे आ गए मेरे पास में, तो मेरा सारा ध्यान उनकी तरफ जाता था, जो कि बहुत अंडरस्टूड है, बहुत नॉर्मल है। तो सबको लगने लगा कि अच्छा, मैं मेरे बच्चों के लिए थोड़ी पॉजेसिव भी हो गई थी, यार इसको कुछ होना नहीं चाहिए, पहली बार माँ बनी हूँ तो नहीं होना चाहिए। बट बाद में मुझे ये रियलाइज हुआ कि घर वालों को शायद ये इफेक्ट करता है कि एकदम से सडन चेंज ऑफ बिहेवियर जो हो गया, थोड़ा सा अखरने लगा। सो मैं यही बोलूंगी कि आप उस वक्त भी काम रहिए, अपना जो बिहेवियर है उसको मत चेंज करिए। और मैं घर वालों को भी ये सजेशन दूंगी कि वो जिस दौर से गुजर रही है उसके उस वक्त में उसका सपोर्ट करिए, ना कि उसको कुछ नेगेटिव फीडबैक या जजमेंटल ना हो कि तुम पहले ऐसी थी या अब ऐसी हो गई हो। ये सबके साथ होता है, एंड इट इज वेरी नॉर्मल। एंड मैं सभी महिलाओं को यही कहना चाहूंगी कि जो स्वास्थ्य होता है, अच्छा स्वास्थ्य ही हमारे जीवन की पूंजी है। तो
इस वक्त अगर हम खुद को हेल्दी रखेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल में लेके आएंगे, खुद फिट रहेंगे, फिजिकली भी मेंटली भी स्ट्रांग रहेंगे, तो ही हम हमारी फैमिली का भी ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि फैमिली पूरी हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट होती है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमेशा खुश रहिए, हर हाल में खुश रहिए। चैलेंजेस सबके साथ आते हैं, लेकिन उनको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। जी, मीनल काकरिया जी, आज आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में आई। आपने अपनी इतनी सारी निजी जीवन की बातें, अपने अनुभव हमारे सभी